और फ्रांसिस्क मिरल्स। प्रस्तावना। इकिगाई। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जीने का कारण या जिंदगी का उद्देश्य। इस किताब में लेखक इकिगाई के सिद्धांत को समझाते हैं और बताते हैं कि यह कैसे खुशहाल जीवन और लंबी उम्र का राज हो सकता है। खास तौर पर ओकिनावा, जापान के लोगों के जीवन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो दुनिया के सबसे लंबे उम्र वाले लोग हैं। एक इकिगाई क्या है? इकिगाई एक जापानी जीवन दर्शन है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन को अर्थपूर्ण और संतोषजनक कैसे बनाया जाए। यह 4 मुख्य तत्वों से जुड़ा हुआ है। आपको क्या पसंद है? पैशन। आप इसमें अच्छे हैं? वोकेशन। दुनिया को किस चीज की जरूरत है? मिशन। आपके लिए किस चीज का भुगतान हो सकता है? प्रोफेशन। जब ये चारों चीजें आपस में मेल खाती हैं, तो आपको अपना इकिगाई मिल जाता है, जो जीवन का उद्देश्य होता है। 2 इकिगाई और लंबी उम्र। ओकिनावा के लोग जो इकिगाई को पूरी तरह से जीते हैं, वे अधिकतर लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन जीते हैं। उनकी जीवन शैली सरल है, वे अपने उद्देश्य में पूरी तरह से व्यस्त रहते हैं और उनका जीवन आनंद से भरा हुआ होता है। किताब में यह बताया गया है कि इकिगाई कैसे न केवल मानसिक खुशी बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। 3 सरलता और फ्लो का महत्व। किताब में यह भी बताया गया है कि जीवन को सरल बनाना और वर्तमान में जीना इकिगाई का एक अहम हिस्सा है। फ्लो की स्थिति, जब आप किसी कार्य में पूरी तरह डूब जाते हैं और समय का पता नहीं चलता, यह भी इकिगाई का हिस्सा है। 4 समुदाय और रिश्तों का महत्व। ओकिनावा में लोग एक दूसरे से गहरे रिश्ते बनाते हैं और एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क रखते हैं। इकिगाई केवल व्यक्तिगत संतुष्टि का सवाल नहीं है, बल्कि यह समाज की सेवा करने और दूसरों के साथ जुड़ने का भी सवाल है। मजबूत सामाजिक संबंधों और समुदाय का हिस्सा बनना लंबे और सुखी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 5 अपने इकिगाई को कैसे खोजें? अपने इकिगाई को खोजने के लिए लेखक बताते हैं कि हमें अपने जुनून, कौशल, मूल्यों और समाज में योगदान देने के तरीकों पर विचार करना चाहिए। चाहे वह आपका पेशा हो, कोई शौक हो या फिर सामाजिक रिश्ते, आपका इकिगाई किसी भी रूप में हो सकता है। यह एक व्यक्तिगत यात्रा है और हर किसी का इकिगाई अलग हो सकता है। 6 अभ्यास और धैर्य। इकिगाई कोई तात्कालिक समाधान नहीं है। यह एक निरंतर यात्रा है जो जीवन भर चलती रहती है। हमें इस दिशा में धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। छोटी छोटी आदतें और बदलाव हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। निष्कर्ष। किताब का समापन इस विचार के साथ होता है कि इकिगाई को अपनाकर हम अपने जीवन में शांति, संतोष और खुशी पा सकते हैं। यह हमें अपने जीवन का उद्देश्य पहचानने में मदद करता है और इस तरह हम ज्यादा खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मुख्य बिंदु। इकिगाई आपकी पसंद, कौशल, समाज की आवश्यकता और काम से मिलने वाली पारिश्रमिक का मिश्रण है। उद्देश्यपूर्ण जीवन से लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य में मदद मिलती है। सरलता, माइंडफुलनेस और मजबूत रिश्ते इकिगाई के अहम हिस्से हैं। अपने इकिगाई को खोजने के लिए आत्मचिंतन, अभ्यास और धैर्य की जरूरत होती है। हिंदी ऑडियोबुक के लिए उपयुक्त दर्शक। यह संक्षिप्त विवरण उन सभी के लिए है जो इकिगाई के बारे में सरल तरीके से जानना चाहते हैं, विशेषकर हिंदी बोलने वाले लोग। अगर आप अपनी जिंदगी में उद्देश्य, खुशी और संतोष लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह किताब आपके लिए बहुत सहायक हो सकती है। क्या आपको कोई विशेष भाग या अध्याय में अधिक जानकारी चाहिए?